इस वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसे सीक्रेट शेयर करूंगा जिनको यूज करके आपकी स्थिति चाहे जो हो, आपके ऊपर चाहे कितने का भी कर्ज हो, 50,000 का, 50 लाख का, आपने लोन्स लिए हुए हैं, उधार लिया हुआ है, कर्ज में डूबते चले जा रहे हो, चाहे आपकी स्थिति जो हो, इस वीडियो के बाद आप कर्ज से बाहर आ पाओगे और अपने कर्ज को जड़ से उखाड़ पाओगे। सो हाई लर्नर्स, मैं शाहनवाज आपका स्वागत करता हूँ सिको का ऑफिशियल शो इजी लोन गाइड में। बड़े बुजुर्ग लोग कहे गए हैं कि चाहे भीख मांग लेना लेकिन कर्ज मत लेना। अब कर्ज ले लिए है तो चुकाना पड़ेगा, पीछे आते से होगा नहीं। तो अभी क्या करें? अभी आप क्या करो, खुद से सवाल करो, मैं कर्ज में क्यों हूँ? मैंने कर्ज लेके, लोन्स लेके क्या किया? क्या मैंने सिर्फ शौक, दिखावा या सोशल प्रेशर में आके न्यू बाइक, न्यू कार, न्यू फोन, पार्टी या शादी में अननेसेसरी खर्चों के लिए लोन लेके पैसे उड़ाए? अगर ऐसा है तो आज ही बंद करो, क्योंकि ये सब आता है बैड डेट में। देखो, डेट भी 2 तरह का होता है, एक होता है गुड डेट, एक होता है बैड डेट। न्यू फोन, न्यू बाइक, न्यू कार या कर्ज लेके वो काम करना जिससे आपके पास पैसा ना आके आपके जेब से पैसा जाए, मतलब लायबिलिटी, वो होता है बैड डेट। इन सेकंड गुड डेट। गुड डेट वो होता है जिसमें आप कर्ज लेके एसेट क्रिएट करते हो। लाइक आपने बिजनेस शुरू किया। कभी भी आपको कर्ज लेना है, लोन लेना है, पहले सोचो कि आप क्यों ले रहे हो। आप जो लोन ले रहे हो, क्या ये गुड डेट है या बैड डेट? नाउ लेट्स नो द 5 सीक्रेट्स टू बिकम डेट फ्री। फर्स्ट, आपके ऊपर जितने भी कर्ज हैं, चाहे वो लोन्स के रूप में हो या उधार के रूप में हो, सभी को अलग अलग करो, एक लिस्ट बनाओ। सेकंड, स्मार्ट रीपेमेंट प्लान बनाओ। आपके ऊपर जो कर्ज है, आपने जो लिस्ट बनाया, इस लिस्ट के हिसाब से जो कर्ज आपने जैसे लिया है उसको वैसे रीपे करो। फॉर एग्जांपल, आपने किसी से उधार लिया हुआ है और वो बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो अपने पेरेंट्स से, भाई से, सिस्टर से, दोस्त से या जो भी आपको सपोर्ट करे उससे पैसे लेके उसको पे कर दो। एंड नाउ स्टेप डाउन। कभी कभी टेम्परेरी झुकना पड़ता है परमानेंटली उठने के लिए। अभी अगर आप पुष्पा बनोगे तो टूट जाओगे, इसीलिए थोड़ा सा झुको, स्टेप डाउन करो और आपके जो भी प्लान्स हैं, चाहे वो न्यू कार लेने का प्लान हो, न्यू बाइक लेने का प्लान हो, कहीं घूमने का ट्रिप हो, आज ही कैंसिल करो और आपके ऊपर जो भी कर्ज है, जो भी लोन्स है, उनको खत्म करो। इवन की मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपके फ्लैट का रेंट ज्यादा है, चेंज इट। आपके पास जो है उसे एडजस्ट करो जब तक कि आपके लोन्स, कर्ज खत्म नहीं हो जाते। थर्ड, लोन कंसल्टेशन का यूज करो। लो इंटरेस्ट रेट पे लोन लेके उधार चुकाओ या जो भी लोन्स आपने लिया हुआ है सारे लोन्स को रिपे करो। आई रिपीट, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन लेके आपको रिपे करना है। लो इंटरेस्ट रेट ये आपको कैसे मिलेगा? ये आपको मिलेगा गोल्ड लोन से। अगर आपके पास गोल्ड है, चाहे वो ज्वेलरी फॉर्म में हो, कॉइन हो, वार हो, किसी भी फॉर्म में हो, आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे गोल्ड लोन मिल जाएगा। अगर आपके पास गोल्ड नहीं है तो ऐसे में आप यूज करो डेट स्नोबॉल मेथड का एंड डेट एवलांच मेथड का। इसमें आप क्या करोगे, आपने जो लिस्ट बनाया लोन्स का, जो आपके ऊपर कर्ज है, उनमें से उन लोन्स को अलग करोगे जिनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, आप पहले उनको रिपे करोगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके लिस्ट में से उन लोन्स को अलग करो जो खत्म होने को है या जो स्मॉल लोन से, पहले उनको खत्म करो। इससे फायदा ये होगा, मान लो आपने गोल्ड लोन लेके आपके जो भी लोन्स थे आपने रिपे कर दिए, इससे होगा कि आपके पास बचेगा सिर्फ एक लोन। अब आप पूरी तरह से फोकस कर पाओगे गोल्ड लोन को चुकाने में। सो कोशिश ये करो कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे लोन लेके, चाहे कैसे भी हो, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे लोन लेके सारे लोन्स को रिपे करके कोई एक लोन चलाओ, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। फोर्थ, राइट टाइम पे एक्शन लो। ये खास करके उनके लिए है जो LAP लेके रखे हैं। LAP यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मान लो आपने अपनी प्रॉपर्टी पर लोन लिया हुआ है, अब आप लोन नहीं चुका पा रहे हो, तो क्या करोगे आप? अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बैंक वाले आपकी प्रॉपर्टी का, चाहे वो आपका घर हो, जमीन हो या कोई और प्रॉपर्टी हो, उसका ऑक्शन करके अपना पैसा वसूल लेगा। सो राइट टाइम पे एक्शन लो। अगर आपको लगता है कि आप LAP लोन नहीं चुका सकते हो, अब आपके लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लग रहा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आपकी जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आपने लोन लिया है उसको बेच दो। ऐसे आप नहीं बेच पाओगे, जाओ बैंक में बात करो, उनको बोलो कि मैं प्रॉपर्टी बेच के आपको लोन चुकाऊंगा। फिर वो लोग आपको बेचने दे देंगे, फिर आप बेचो और उस पैसे से लोन चुकाओ। आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हो गई, हम प्रॉपर्टी सेल करके लोन चुकाएंगे? हाँ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो और आप लोन नहीं चुकाते हो तो जब बैंक